हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जाने जा। ये मूवी क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म है। इस तरह की मज़ीद मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो खुद को पंखे से रस्सी से बांधकर खुदकुशी करने जा रहा था कि अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक होती है। एकदम से इसकी आंख खुलती है तो वो सपना देख रहा होता है। इस आदमी के अपार्टमेंट के साथ वाले रूम में से एक बच्ची और इसकी माँ की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। आदमी अपनी बालकनी से इन दोनों माँ बेटी को देखता है जो कि स्कूल जा रही थी। वो आदमी एक स्कूल का टीचर है और इसके साथ वाले रूम में मिसेस डिसूज़ा और इनकी बेटी रहती है। मिसेस डिसूज़ा एक रेस्टोरेंट जिसका नाम टिफ़िन है वहाँ काम करती हैं। मिसेस डिसूज़ा की दोस्त वहाँ आते टीचर को देखकर इनसे कहती है कि टीचर यहाँ सिर्फ आपके लिए आते हैं। उसी वक्त माया का पति अजीत माया को ढूंढता हुआ 14 साल के बाद उस कैफ़े में आ जाता है और इसको मिलने के लिए कहता है। माया इसको किसी और रेस्टोरेंट में मिलने को कहती है। अजीत माया का पति है जो कि एक ड्रग एडिक्ट और पुलिस में था। पैसों की खातिर माया और उसकी बेटी को ढूंढता हुआ अगले दिन अजीत माया के घर आ पहुंचता है और इसे दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। माया मजबूर होकर दरवाज़ा खोलती है। अजीत इसे कहता है कि तुम मेरे पैसे लेकर भागी थी। माया कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। वहाँ इसकी बेटी तारा कमरे से निकलती है तो माया इसे गुस्से में कमरे में वापस जाने को कहती है। माया इसे कुछ पैसे ला कर देती है और वहाँ से जाने को कहती है। माया कहती है कि और कुछ नहीं है मेरे पास। तो अजीत इसे कहता है कि ना तुम्हारे पास तारा है, बच्ची के अंदर से औरत झांकने लगी है। वो कहता है तारा एक दिन स्टार बनेगी, लोग इस पर पैसा बरसाएंगे और तुम पर भी एक दफ़ा फिर से। दरअसल माया एक बियर बार में डांस करती थी। वहाँ इसका नाम सोनिया था। वहीं पर माया और अजीत की मुलाकात हुई थी। अजीत माया को छूने की और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहीं पर तारा पीछे से आकर अजीत के सर पर पानी गर्म करने वाला रॉड ला मारती है। अजीत तारा को पकड़कर मारने लगता है। वहीं माया और तारा मिलकर अजीत के बाजू पकड़ती हैं और माया इसके गले में उसी हीटर के तार से डालकर इसके गले को खींचती है जिससे अजीत की मौत हो जाती है। वहीं टीचर रात को अपने अपार्टमेंट में आ रहा होता है। माया अजीत की लाश को खींचने की कोशिश करती है पर अकेली ऐसा नहीं कर पाती और घबराहट में अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है। वहीं टीचर और माया का आमना सामना होता है। माया घबराई हुई नजर आती है। टीचर पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं। माया इससे कहती है कि हाँ, मैं बस घर में एक कॉकरोच घुसाया था, इसे मारने की कोशिश कर रही थी। तो टीचर इसे पूछते हैं कि क्या आपने मार दिया कॉकरोच को? तो माया कहती है कि हाँ, मार दिया और गुड नाइट कहकर वो दोनों चले जाते हैं। माया वापस अंदर आती है और तारा से कहती है कि तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इतने में फिर से दरवाज़ा खटकता है और वहाँ टीचर होते हैं। टीचर बंद दरवाजे के पीछे से ही पूछते हैं कि अब आप क्या करेंगी? माया कहती है कि क्या मतलब? टीचर कहते हैं कि मैं बस पूछना चाह रहा था कि अगर आप पुलिस बुला रही हैं तो ठीक है, वरना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि एक मरे हुए इंसान को छुपाना आसान नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माया पूछती है कि आपको कैसे पता चला? वहीं टीचर मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज को बोलकर माया को समझाता है और कहता है कि आपने दरवाजे के बाहर जला हुआ सिगरेट का टुकड़ा देखा और दरवाज़ा खुलने पर इसके बूट देखे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये कौन है। माया इसे बताती है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड है, बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया लेकिन इसने फिर से हमें ढूंढ लिया। माया इसने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की और माया कहती है कि इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़े हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। टीचर इसे कहते हैं कि पुलिस इस सब को किसी और नज़र से देख सकती है। इसके गले पर पीछे से किसी ने तार कसी है और किसी ने इसके दोनों हाथ पकड़े हैं। हाथों पर नाखूनों के निशान हैं। आपको पुलिस को बुलाने से पहले सोचना चाहिए। तारा कहती है, मामा टीचर को एक बार हेल्प करने दीजिए। माया टीचर से कहती है कि ऐसे तो आप ही फंस जाएंगे। तो टीचर इसे कहते हैं कि मैं फंस चुका हूँ, पुलिस से सच छुपाना भी एक जुर्म है। माया पूछती है कि टीचर क्या आप हमारी मदद करेंगे? टीचर कहते हैं पहले हमें पूरे घर को अच्छे से साफ़ करना होगा और इस हीटर रॉड को भी। टीचर अजीत की लाश से सारी तलाशी लेते हैं जिसमें से होटल की रसीद और इसके पुलिस की आईडी मिलती है। दरअसल अजीत पुलिस में होता है। अगले दिन टीचर और माया अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर अजीत को ढूंढते हुए वहाँ के पुलिस स्टेशन में आता है और अजीत को ढूंढने को कहता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अजीत की आखिरी लोकेशन हमें यहीं आसपास से मिली है। वो पुलिस ऑफिसर और इसका साथी ऑफिसर माया के कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं और अजीत की फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आपने इस आदमी को यहाँ देखा है? माया कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। वहीं टीचर और इस पुलिस ऑफिसर की मुलाकात होती है जो कॉलेज के क्लास फेलोज होते हैं। माया टीचर को घबराई हुए सब बताती है। तो टीचर इसे कहते हैं कि अब आपने बस वो किया जो मैंने आपसे करने को कहा। तो माया कहती है हाँ, और टीचर इसे कहते हैं कि हम बीच रास्ते में बात नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर इस होटल में जाते हैं जहाँ अजीत रुका हुआ था।
होटल का मैनेजर बताता है कि अजीत यहाँ आकर किसी स्कूल के बारे में पूछ रहा था। पुलिस ऑफिसर स्कूल में जाते हैं जहाँ इन्हें माया और उसकी बेटी नज़र आती हैं। पुलिस ऑफिसर को कुछ शक होता है। टीचर माया को कॉल करके बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर करण का दिमाग बहुत तेज़ है और इसको आप पर शक है। वो आपके पास छानबीन के लिए ज़रूर आएगा और वो तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक आप कन्फेस न करने। आप बस वही कीजिए जो मैंने आपसे करने को कहा है। आप अभी भी यही जानती हैं कि अजीत जिंदा है। माया पूछती है कि इसकी बॉडी का क्या होगा, तो टीचर कहते हैं कि वो उनको कभी नहीं मिलेगी। वहीं करण को खबर मिलती है कि कहीं पर एक जली हुई बॉडी मिली है। बॉडी पूरी पूरी तरह जली हुई थी। इस बॉडी की जेब में से पुलिस की आईडी भी मिलती है और बॉडी पर खून भी मिलता है, जिसका डीएनए उस होटल में मौजूद कंघे पर मिले बाल से मिलता है। बॉडी पूरी तरह जली हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक डीएनए इस बॉडी से मैच करता है। उधर करण माया के पास जाता है और माया को अजीत की तस्वीर फिर से दिखाकर पूछता है कि आप इसे जानती हैं। इस बार माया कहती है हाँ मैं, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। अब इसने क्या किया है। कहता है कि पहले तो आपने इसको पहचानने से इनकार कर दिया था। तो माया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इसका साया मेरे या मेरी बेटी पर पड़े। करण इसे पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। वहाँ ले जाकर इससे पूछताछ करता है कि आपकी शादी कब हुई, इससे और ये बच्ची किसकी है। तो माया बताती है कि अजीत की है। करण इसे कहता है कि आपकी मुलाकात अजीत से बियर बार में हुई, जिसका नाम पैराडाइज है। तो इसने कहा नहीं, मैं एक आम सी लड़की थी जिसको अजीत से प्यार हुआ। तो अजीत ने शादी के बाद इसको पैराडाइज बियर बार वालों के आगे बेच दिया। करण पूछता है कि 10 तारीख की शाम को आप कहाँ थीं। माया इसे बताती है कि हम फिल्म देखने के लिए गए थे, इसके बाद खाना खाने गए और फिर करनी को बियर बार में गए और रात 11 बजे घर पहुँचे। करण को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस कहानी में। वहाँ करण की टीचर से मुलाकात होती है। करण टीचर से पूछता है कि माया के बारे में आप क्या जानते हो। टीचर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, बस कभी कभी इनके कैफ़े में जाता हूँ। माया डिसूजा मेरी पड़ोसन है। करण टीचर को अजीत की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि तुमने इसे देखा है। तो टीचर कहते हैं कि नहीं, कौन है ये। करण कहता है तुम्हारी पड़ोसन का हस्बैंड है, इसका मर्डर हो गया है। करण टीचर से कहता है कि वैसे आपकी पड़ोसन सॉलिड हॉट है। टीचर अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है तो माया इनसे कहती है कि इन्हें बॉडी मिल गई है, लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था कि इन्हें बॉडी कभी नहीं मिलेगी। टीचर इसे कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। टीचर माया से पूछता है कि क्या पुलिस वालों ने तारा से भी कुछ पूछा है। माया कहती है नहीं। टीचर कहते हैं आज नहीं तो कल पुलिस इससे भी पूछताछ ज़रूर करेगी। इससे क्या कहना है आप सब जानती हैं। टीचर आपने इन्हें फिल्म की टिकट्स दिखाई। माया कहती है नहीं, उन्होंने मांगी ही नहीं। टीचर कहते हैं टिकट्स को अपने कपड़ों की किसी पॉकेट में रख दीजिए। माया टीचर से कहती है कि ये सब करने के लिए आपका थैंक्स। वहाँ पुलिस कहती है कि सारे सबूत माया डिसूजा के खिलाफ हैं, तो हमने अभी तक इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। करण कहता है कि सारे सबूत माया के खिलाफ नहीं, माया की तरफ हैं। वहाँ करण का ऑफिसर माया से फिल्म की टिकट्स लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी करण को और इसके ऑफिसर को शक होता है कि हो सकता है माया ने टिकट सिर्फ खरीद के रखे हों लेकिन फिल्म देखने के लिए ना गई हो। करण माया को तारा के स्कूल जाने से पहले से लेकर फिल्म देखने और इसके बाद डिनर करने और बियर बार जाने से लेकर अजीत को मारने और इसकी बॉडी को जलाने तक के सारे टाइम को कैलकुलेट करता है। इसका ऑफिसर कहता है कि ये सब करने के बाद टाइम पर सिनेमा हॉल पहुंचना नामुमकिन है। करण कहता है कि माया इसी गलती की वजह से हमें अजीत की लाश से खून का डीएनए सैंपल मिल गया है। टीचर माया को किसी फ़ोन बूथ से कॉल करते हैं तो माया बताती है कि आज पुलिस वाले तारा के स्कूल गए थे तारा से पूछताछ करने के लिए। तारा बताती है कि हम 10 तारीख की शाम को मूवी देखने गए थे जिसका नाम पेट्स 2 है। बस इतना ही। करण और टीचर की मुलाकात होती है। करण टीचर के घर कॉफ़ी पीने के लिए जाता है। करण देखता है कि हर तरफ किताबें बिखरी हुई हैं और दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ था। करण टीचर से कहता है कि तू आज भी मैथमेटिक्स के प्यार में पागल है। टीचर कहते हैं हाँ और तो इनके अलावा मुझसे और कौन प्यार करेगा भला। टीचर कहते हैं तुमने वैसे अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया है, मेरे जितने हो पर मुझसे आधी उम्र के लगते हो। करण कहता है कि माया के इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए, तो माया डिसूजा पर नज़र रख। वहाँ अगले दिन करण माया का पीछा करता हुआ इससे मिलता है। करण माया को इसके हस्बैंड के बारे में इससे बात करने पर फोर्स करता है और किसी कैफ़े में ले जाता है। वहाँ करण कुछ खाने को कहता है तो माया इसे वहाँ के ड्रैगन मोमोज़ खाने को कहती है जो कि बहुत ही तीखे होते हैं। करण वो मोमोज़ खाकर बीमार हो जाता है। माया ऐसा जानबूझकर करती है ताकि करण इससे ज़्यादा सवाल ना पूछ सके। वहाँ डॉक्टर करण को बताते हैं कि जलाने से पहले इस आदमी का गला दबाया गया था और इसके सर पर पीछे से एक चोट है जो वाटर हीटर से इसके सर पर मारने से आई है। करण माया के कैफ़े जाता है और इसे अपने साथ कैरोकी बार दिखाने के लिए कहता है और वो दोनों कैरोकी बार चले जाते हैं। वहाँ माया और करण काफ़ी इंजॉय करते हैं।
माया वहाँ गाना भी गाती है। टीचर चुपके से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और दिल ही दिल में जेलस होते हैं। वहाँ इनके पीछे से करण का पुलिस ऑफिसर माया के घर आकर इसका वाटर हीटर घर से ले जाता है। टीचर माया से फ़ोन करके पूछते हैं कि वार्ड में क्या हुआ था। माया ने कहा कि कुछ नहीं, बस वो बार बार 10 तारीख के बारे में पूछ रहा था। वहाँ करण को पता चलता है कि वो कॉइल हीटर सर पर लगने से हीटर से मैच नहीं करता। वहाँ करण माया से कहता है कि मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। वहीं माया की कैफ़े की दोस्त करण को कहती है कि आप यहाँ आते रहा करो, ये तो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। वो कहती है कि टीचर के अलावा तो कोई नहीं जो इन्हें चाहता हो। टीचर यहाँ रोज़ आते हैं सूरज की तरह, सिर्फ माया की खातिर। करण ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि टीचर ने तो कहा था कि वो बस कभी कभी इस कैफ़े में जाता है। करण ये बात सुनकर इसका दिमाग घूमता है और वो टीचर के पास जाता है और कहता है कि सच मेरे सामने था और मैं इसे देख ही नहीं पाया, मैं मिसेस डिसूज़ा के पीछे लगा रहा। टीचर घर की तरफ आ रहे थे तो इन्हें माया मिलती है और कहती है कि पुलिस कैफ़े में आई थी और स्टाफ ने इन्हें बताया कि आप कैफ़े में सिर्फ मेरे लिए आते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। टीचर कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। माया कहती है यही तो मैंने भी कहा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर इसे कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, आपने और तारा ने पुलिस के सामने कुछ नहीं कहना, बस यही एक तरीका है आप दोनों का बचने का। टीचर कुछ लेटर्स लिखकर माया के दरवाजे से अंदर कर देते हैं और स्कूल चले जाते हैं। वहाँ टीचर पुलिस स्टेशन जाता है और बयान देते हैं कि मैंने मारा है अजीत को और ऐसा मैंने माया डिसूज़ा के कहने पर किया है। करण माया को भी पुलिस स्टेशन में बुलाता है। माया कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। टीचर कहते हैं कि माया मुझे सब बताती थी कि वो कभी अपने हस्बैंड से मिलना नहीं चाहती। माया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कभी टीचर को, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। टीचर कहते हैं कि हम ऐसा ही कहते हैं लोगों में। मैं माया डिसूज़ा का बॉडी गार्ड हूँ, इसकी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। अजीत मुझे कैफ़े में सबसे पहले मिला था। टीचर कहते हैं कि अजीत कहता है माया से मिलना चाहता हूँ, मैंने इसे कहा कि वो मॉनेस्ट्री के पास किसी के यहाँ गई है। मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। कोई भी माया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो इसे बचाना मेरा धर्म है। करण पूछता है कि कैसे मारा तुमने इसे, तो टीचर बिल्कुल ठीक वैसे ही बताते हैं। कॉइल हीटर और तार से गला दबाकर फिर इसके कपड़े उतारे और इसका चेहरा पत्थर से फोड़ दिया और वहाँ से चला गया और लाश को जला डाला। करण पूछता है कि तुमने मिसेस डिसूज़ा को बताया कि तुमने अजीत को मार दिया है। टीचर कहते हैं कि नहीं। करण कहता है तो फिर मिसेस डिसूज़ा ने तुम्हें इसे मारने को कब कहा। टीचर कहते हैं कि वो मुझे छुपकर सब बताती थी, वो अपने फ्लैट में बात करती थी और मैं दरवाजे के छेद से कान लगाकर सब सुनता था। वो बनती ऐसे थी कि जैसे अपनी बेटी से बात कर रही हैं, लेकिन वो असल में अपने दिल की हर बात मेरे से करती थी। माया कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी बेटी से बात करती थी, मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। करण टीचर से पूछता है कि दीवार के छेद के बारे में माया को पता है। टीचर कहता है कि नहीं, इसे नहीं पता, मैं हर रोज़ इसे बताता था। मैं घर पहुंच चुका हूं, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताए। मैं इसे फ़ोन करता था और 5 बार घंटी बजने से पहले फ़ोन उठाकर रख दिया तो सब ठीक है, वरना इन्हें मुझे कुछ बताना होता था, मुझे बेटी से बात करने के बहाने से। मिसेस डिसूज़ा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। 3 महीने से किसी का फ़ोन कॉल आता था 8:30 के बीच, मुझे मेरे बारे में बताने लगा और मैंने डरते मारे फ़ोन उठाना बंद कर दिया। टीचर कहता है कि इसने धोखा दिया है मुझे, इसने तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। माया वो चिट्ठियाँ दिखाती है और कहती है कि ये कोई चिट्ठियाँ भी लिखता था मुझे, जिनमें से मैंने 3 संभाल कर रखी हैं। पुलिस टीचर के घर की तलाशी लेती है और सारे सबूत टीचर के खिलाफ थे और माया बेकसूर साबित हो गई थी। पुलिस माया को आज़ाद कर देती है, लेकिन माया जाने से पहले टीचर से एक बार बात करना चाहती है। माया टीचर को मिलने जाती है तो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टीचर इसे कहते हैं कि आपने मेरी जान बचाई थी। पहले आपको याद होगा जिस दिन आपने प्लम्बर का पूछने के लिए मेरा दरवाज़ा खटखटाया था, इस दिन मैं अपने कमरे में खुदकुशी करने जा रहा था, पर आपका वो खूबसूरत चेहरा देखकर मेरे अंदर जीने की उम्मीद जाग गई। माया पूछती है कि क्यों। तो टीचर अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए एक सवाल जिसको मैं 10 साल से हल करने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने इसे हल किया तो मुझे पता चला कि मुझसे 46 घंटे पहले इसे कोई और हल कर चुका है। बस वही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वहीं आपने दरवाज़ा खटखटाया। टीचर कहते हैं कि एक और सवाल है जिसको हल करने के लिए मुझे 15 साल लगेंगे, मुझे मेरे मैथमेटिक्स के साथ अकेले रहने दीजिए। और माया वहाँ से चली जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ से अजीत की मौत हुई थी, जहाँ टीचर को ये सॉल्व करते दिखाते हैं कि 9 तारीख के सारे सबूत माया के खिलाफ थे। इसीलिए टीचर अजीत की मौत 10 तारीख को एक दफ़ा फिर से करते हैं। टीचर अजीत की सेम हाइट का और उसी उम्र का एक आदमी ढूंढते हैं और उसे कुछ पैसे देकर उसी होटल में लेकर जाते हैं जहां अजीत रुका हुआ था।
वहाँ इसे खिलाते पिलाते हैं और कुछ सबूत छोड़ते हैं इस आदमी का डीएनए सैंपल मैच करने के लिए, और इसके बाद इसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ से जली हुई बॉडी मिली थी। और वहाँ जाकर इस आदमी को पहले की तरह हीटर के वार से और उसके गले में तार के फंदे से गला घोंट कर मार देते हैं और फिर बॉडी को जला देते हैं। वो ये सब 10 तारीख की शाम को करते हैं ताकि 10 तारीख को कोई भी सबूत माया के खिलाफ ना रहे, और अजीत की बॉडी को न जाने कहाँ छुपा देते हैं। वो माया को अपनी बेटी से ये कहते सुनता है कि टीचर कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। तो बस ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। हो सकता है इस कहानी के अगला पार्ट में अजीत की लाश को दिखाया जाए। तो अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेन समझ आई हो और पसंद आई हो तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।